आज करोड़ों साल पहले धरती पर एक राज करने वाला विशालकाय डायनासोर का अंत कैसे हुआ। वैज्ञानिक इसकी तह तह तक पहुंच गए और आज भी मैक्सिको की खाड़ी में एक क्रेचर की मिली एस्ट्रॉइड की धूल से पता चला कि इस महाविशालकाय अंतरिक्ष की चट्टान ने 6.6 करोड़ साल पहले डायनासोर और धरती पर 75% जीवन को नष्ट कर दिया था। तो हमारे चैनल पर आ गए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो बताएंगे और बताते ही रहेंगे। तो ये आज जो पॉइंट है वो है डायनासोर। आखिर डायनासोर किस तरह से हमारे इस धरती पर आए और हमसे कितना गुना ज्यादा रहे और क्या क्या हुआ, वो सारी बातें आपको मिल जाएंगी। तो थोड़ा वीडियो पर बने रहें। साथ ही साथ आप सभी सब्सक्राइब नहीं करते तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ लाइक और कमेंट के साथ शेयर करें ताकि लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन पता चले और हमें ये भी पता चले कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं, या आपके लायक हम हैं या नहीं। तो प्लीज विनती है कि सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बताते हैं कुछ नई जानकारियाँ। ये कहा जाता है कि ब्रुसेल्स की ब्रेली यूनिवर्सिटी के जिया मैकिस्ट्रो केमिस्ट्री के प्रोफेसर स्टीवन डेविस का कहना है कि क्रेचर की धूल का अध्ययन करने पर पता चला कि यह करोड़ों साल पहले एक शहर का आकार एस्टेरॉयड के धरती के टकराने की वजह डायनासोर मारे गए थे। वही बता दें कि इरिडियम से ज़्यादा मात्रा में अंत का कारण था कि शोधकर्ताओं के मुताबिक इस धूल में मिलने के साथ ही डायनासोर के खात्मे को लेकर चली आ रही तमाम अटकलें खत्म हो गई। और इस शोध में शामिल प्रोफेसर स्टीवन गोडेरिस ने कहा कि चक्र अब अंततः पूरा हो गया। इससे पहले वर्ष 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय दल में 150 किलोमीटर वाले गड्ढे के नमूने इकट्ठा शुरू किया। चट्टानों के नमूनों को शोधकर्ताओं ने पाया कि अंदर में जो पृथ्वी के पर मिला वो बहुत ही कमजोर था, दुर्बल था, लेकिन यह एस्टेरॉयड के अंदर पाया जाता था। इरिडियम का यह स्तर सामान्य से 30 गुना ज़्यादा है और इरिडियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होने के कारण जीवन का नुकसान हुआ। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जापान और अमेरिका की लैब में इनकी जांच कराई गई, जिसके आधार पर वैज्ञानिक ने निष्कर्ष पर पहुंचे कि दुनिया में लगभग कहा जाता है कि 52 स्थानों पर भूभिर्त परत के नमूने गिरे होंगे और इसीलिए डायनासोर के लुप्त होने का मुख्य कारण जो है वैज्ञानिक ढूंढ पाए थे। और कहा जाता है कि 52 स्थानों पर यह नमूना का अध्ययन किया गया, परीक्षण किया गया और वैज्ञानिक का कहना है कि चट्टानों में सल्फर की मात्रा कम होने का भी पता चला, जबकि पूरा चूना पत्थर के आसपास के क्षेत्रों में इसकी मौजूदगी अधिक थी। लेकिन संभव इसके कारण ठंडे मौसम और तेजाब जैसी बारिश होने के कारण पृथ्वी पर रहने वाले डायनासोर समेत अन्य जीवों को भारी नुकसान हुआ। डायनासोर धरती के हर महाद्वीप पर स्थित थे और कहा जाता है कि यहाँ तक कि अंटार्कटिक में भी उनके अवशेष पाए गए और वहाँ भी बहुत सारे डायनासोर के हड्डियाँ और उनके न जाने छोटे छोटे टुकड़े में साइंटिस्ट द्वारा पता लगाया गया तो वहाँ पर भी मिला। और साथ ही साथ आपको पॉइंट बता दें कि सभी डायनासोर का आकार विशाल नहीं होता है, कुछ डायनासोर छोटे भी जाति के होते हैं। कि डायनासोर काफ़ी विशाल हुआ करते थे और इसीलिए शायद अगर यह विलुप्त न होते तो धरती पर मानव जीवन कभी संभव नहीं हो पाता और ना हम आज मानव यहाँ पर जी पाते और रह पाते। हालांकि आज तक किसी ने डायनासोर को नहीं देखा और जितने भी तथ्य इन प्रजातियों के बारे में दिए गए हैं सभी अनुमान के हिसाब से यह अवशेष तौर पर मिले। उस समय मानव जाति इस धरती पर अस्तित्व में नहीं था और ना ही मानव कोई रहता था यहाँ। अगर होते भी तो शायद कोई विशाल जानवर से बच नहीं पाता और न जाने कितने मनुष्य मरते और न जाने कितने डर डर के रहते। अब बात आता है कि आखिर डायनासोर का अंत कैसे हुआ, डायनासोर आखिर मरे कैसे। तो डायनासोर के अंत एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड के धरती से टकराने से हुआ था। एक बात जो BBC डॉक्यूमेंट्री में सामने आई कि अगर एस्टेरॉयड धरती पर 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद भी टकराता तो डायनासोर शायद खत्म ही नहीं होते और शायद यह एस्टेरॉयड अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिरता। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय इनका जमीनी भूभाग पर इतना कम होता कि डायनासोर को भी नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन आपको जानकर हैरानी भी होगी कि यह एस्टेरॉयड मैक्सिको के युकटॉन प्रायद्वीपों से टकराया था, जिस वजह से इस जगह 111 मील चौड़ा और 20 मील गड्ढा बन गया था। जब यह वैज्ञानिक द्वारा गड्ढे की जांच की गई तो वहां पर चट्टाने में सल्फर और कंपाउंड पाया गया। एस्टेरॉयड के चट्टानों से टकराने के बाद यह चट्टान धूल में परिवर्तित हो गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि यह हवा में धूल का बादल बन गया था और ये धूल का बादल बनने के कारण यह एस्टेरॉयड मैक्सिको के पूरी तरह से धरती
ठंडी हो गई और पूरे इस दशक तक इसकी स्थिति में रही। और इसी सभी कारणों से लगभग उस समय जितने भी जीव थे सभी मृत्यु हो गए, और जिस कारण से इसके विनाश का कारण नहीं मालूम था। उस समय ऐसा माना जाता है कि काल में स्वाभाविक प्रभाव और जीवन स्वरूप बदलने गए, और जीवन का नष्ट हो जाना और प्रजातियां भी न पैदा होना और कई सारी परेशानियां देखने को मिली। लेकिन डायनासोर जिसका यूनानी भाषा की बात करें तो अर्थ चिपकती होती है। यह प्रजाति धरती में लगभग 16 करोड़ वर्ष तक अस्तित्व में रहे, जिनका विनाश आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। डायनासोर भी कई प्रकार के हुए करते थे। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने डायनासोर के अब तक 500 विभिन्न वंशों और 1000 से भी अधिक प्रजातियों के बारे में बात किया है। कहा जाता है कि इनकी प्रजाति लगभग 1000 टाइप के होते थे, और इनमें अवशेष पृथ्वी में एक महाद्वीप पर पाए जाते हैं, जो कि आज भी वहाँ पर छोटे डायनासोर पाए जाते हैं। आप लोग को शायद जानकर हैरानी भी होगा कि डायनासोर मांसाहारी नहीं होते थे। कुछ डायनासोर की प्रजातियाँ शाकाहारी भी माने जाते थे, और वो शाकाहारी होते थे। आपको शायद यह भी जानकर हैरानी होगा कि सभी डायनासोर का आकार विशाल नहीं होता था। कुछ डायनासोर मानव आकार के भी होते थे। साइज भी अलग अलग होता है, कुछ 45 फुट से भी ज्यादा होते हैं और कुछ बहुत ही छोटे होते हैं। कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन? अगर ठीक लगे तो हमारे चैनल पर आ गए तो सब्सक्राइब जरूर करें, मैंने पहले भी बोला है। और सब्सक्राइब के साथ साथ प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि आपके इस छोटे से लाइक से हमें संतुष्टि मिलता है, और आप ही के कारण हम इसे वीडियो को बनाते हैं और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ बताते हैं नई बातें और कुछ इन्फॉर्मेशन वाली बातें। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।